अगर दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कृपया आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि हमने दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम जो है वो है 27 और उसका जो प्रोडक्ट है वो है 182। ठीक है, तो लेट ले लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, अब क्या बोला है, इन दोनों का जो सम है वो है 27। कंडीशन वन क्या है, एक्स प्लस वाई, दोनों का सम जो है वो है 27। तो इससे हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई को उधर भेज देते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू वाई पॉजिटिव था, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या बोला है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो मतलब x इंटू वाई जो है वो है 182। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हम x के वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो उससे हमें x की जगह आ जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 182। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब पूरे टर्म को इधर भेज देते हैं, तो वाई स्क्वायर इधर नेगेटिव है, इधर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वाई स्क्वायर, ये 27y पॉजिटिव था, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस 27y, और ये पॉजिटिव 182 इक्वल्स टू 0। हमने इस पूरे टर्म को उधर भेजा है। ठीक है, अब यहाँ से हम सम निकाल लेते हैं। सम है 27, प्रोडक्ट है 182। ठीक है, सम है सॉरी माइनस 27, प्रोडक्ट है 182। हमें 182 का अब यहाँ पे लेना है एलसीएम। 182, 2 9 ज़ा, 2 1 ज़ा, 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा, 13 1 ज़ा। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब यहाँ से हमें मिलता है, हम इसे ऐसे पेयर बना लेते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 13 14 और 13 का पेयर बन गया, -14 और -13 अगर हम लिखते हैं तो हमें -27 मिल जाएगा। तो हम -27 की जगह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा y माइनस 13 इक्वल्स टू -14, यहाँ से -14 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से -14 कॉमन बचेगा, यहाँ पे y, यहाँ से बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लिए तो y हट गया, y यहाँ से हट गया, y बचा। यहाँ से 14 कॉमन लिए, 14 के टेबल में 182 13 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिर अब y माइनस यहाँ पे 13 बचा, 14 कॉमन लिए तो यहाँ पे 13 बचा। अब हमें y माइनस 13 कॉमन मिल गया, तो y माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे बचेगा y, यहाँ बचेगा -14 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू 13 और y इक्वल्स टू 14, दोनों इधर नेगेटिव थे। हम इसे इक्वेट करेंगे, y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 13 आएगा, y इक्वल्स टू 14 आएगा। अब इसे हम उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस वाई, 27 माइनस, जब y 13 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 14। ठीक है, और जब y 14 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, x होगा 27 माइनस 14, तो x उस टाइम पे होगा 13। समझ गए, जब y 13 है तो x 14 है, जब y 14 है तो x 13 है। ये है हमारे आंसर। थैंक यू सो मच।